घर को छोड़ के अगर इस चीज़ में काम कर रहे हैं तो हम लोग को इतना विश्वास होता है कि कुछ ना कुछ इस कार्य के प्रति कुछ ना कुछ हम लोग को राशि मिल आ जाए, ताकि हम अपना घर पर और परिवार को चला सकें। क्वारंटाइन सेंटर मेरे पंचायत में बनाया गया था। सभी क्वारंटाइन सेंटर में इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया, योगदान दिया। हम लोग का मेन उद्देश्य है ग्राम का रक्षा करना। कुछ मिले या न मिले, मेरा था कि महात्मा गांधी का जो सपना था साकार करना है। हम धूप में करेंगे, बरसात में करेंगे, चिलचिलाती धूप में कोरोना काल में भी ये लोग काम किए थे। ग्राम रक्षा दल सब हम लोग इनसे सहयोग लिए थे। तो अब ये मौजूद है पूर्णिया जिला का रुपौली प्रखंड का ये लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी पंचायत भवन है। यहाँ पे जो है कि क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, हम इन्हीं से जानेंगे क्या है। जी बताइए, क्या किस चीज़ का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? बिहार सरकार पंचायती राज विभाग पटना के अधिसूचना संख्या 10,080 पटना दिनांक 15/12/2015 के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूर्णिया के ज्ञापन 1362 जिला पंचायत दिनांक 9/12/2019 द्वारा निर्देशित पत्र के अनुपालन में हम लोगों को ग्राम रक्षा दल के तहत दलपति, क्षेत्र पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक का गठन किया जाना था। ग्राम पंचायत में किया जाना है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, पर हम लोग स्टार्ट किए हैं। हम सबसे पहले लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी में जो है इसका गठन किए। इसके लिए इन लोगों को चयन पत्र दिए हैं। चयन पत्र के बाद जो है इन लोगों का प्रशिक्षण होगा, 1 माह का प्रशिक्षण हम लोग देंगे। प्रशिक्षण देने के बाद जो है ये लोग कार्यरत हो जाएगा। फिर ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत के माध्यम से इन लोगों को कार्य दिया जाएगा, जिसका ये लोग दायित्व और निर्वहन करेंगे। क्या कुछ कार्य मान के चलिए, जब से हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जब ये बन जाएंगे उसके बाद क्या कार्य दिया जाएगा इनका? कुछ सरकार की कार्य ऐसे देखिए, ग्राम कचहरी का कार्य जो है इन्हीं लोगों पर निर्भर होता है। क्योंकि ग्राम कचहरी का जैसे पंचायती होता है, किसी को पकड़ के लाना होता है, किसी को अंदर में रखना होता है, किसी के ऊपर दंड की प्रक्रिया होती है, उसमें इन लोगों की भागीदारी होती है खास करके। और ग्राम पंचायत से भी ऐसा होता है, जैसे कि कहीं मेला लगता है, मेला में जो है इन लोगों को ड्यूटी लगाया जाता है। कहीं और जगह, कहीं मान लीजिए भीड़ भाड़ वाला जगह हुआ तो उसमें लगाया जाता है। कहीं आग लग गया तो उसमें जो है इन लोगों का खोज खबर लिया जाता है। इसी समय इन लोगों से जो है काम लिया जाता है। भूकंप, महामारी, इस सब में भी इन लोगों का काम होता है। जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका जो है कि ये लोग जो है कार्य एवं दायित्व का अपना निर्वहन। ये योजनाएं जो है कि पहले से चल रही हैं या फिर कोई नया योजना? नहीं, देखिए ये तो पहले से चल रहा था, लेकिन 1993 से बंद था। 1993 से बनता, लेकिन 2015 में जो है 15/12/2015 को जो है अधिसूचना सरकार का जो है पंचायती राज विभाग का अधिसूचना निकला। उसके बाद से जो है इस पर प्रक्रिया जारी है, पर अभी भी बहुतों को मालूम नहीं है। फिर जिला पंचायत पदाधिकारी द्वारा 9/12/2019 को पत्र निकाला गया, फिर भी जो है उस पर कोई अमल नहीं किया गया। हम लोग भी अमल नहीं कर रहे थे, पर ये लोगों के द्वारा पूरे प्रेशर था और हम लोग भी समझ रहे थे कि अगर हम लोगों के हाथ से कोई उपकार हो जाए तो किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोग किए। हाँ, समाज की भलाई होती है, करना चाहिए। ये जो चयन पत्र दिया गया, इसका क्या उद्देश्य था आपका? चयन पत्र का दिया आपने? अभी तो 23 आदमी को हम लोग दिए हैं। टोटल देना था 28 आदमी को, पर 6 आदमी या 5 आदमी जो है कहीं बाहर दूसरे काम में चले गए हैं या दूसरे काम में कार्यरत हैं, इसलिए उनको नहीं दिया गया है। ये लोग पूर्व से ही काम करते आ रहे हैं। इन लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर जो है इन्हीं लोगों का फिर से चयन किया गया और इन लोगों को जो है चयन पत्र दिया गया। हाँ। कहीं ना ये चयन पत्र सरकार के द्वारा जारी किया गया? नहीं, सरकार ने, ये ग्राम पंचायत के द्वारा जारी होता है। सरकार के आदेश के अनुपालन में, सरकार के आदेश के अनुपालन में जो है हम लोग ग्राम पंचायत से निर्गत करते हैं। ग्राम पंचायत से निर्गत करते हैं। आपको अथॉरिटी है, आप उसको चयन पत्र देते हैं, चयन करते हैं। तो इसके बाद क्या लगता है कि जो भी समाज में जो भी हो रही घटनाएं, जो पंचायत विभाग में, पंचायत में जो हो रहा है, जिस तरह से आपने बताया कि अगर कोई पंचायती होती है, किसी को पकड़ के लाना होता है, कुछ भी होता है, तो उनमें इसका जो है कि ये काम आते हैं, यही उसका कार्य करते हैं, उस कार्य को। हाँ, तो आगे कैसे देखते हैं इसको? ये लोगों का उसमें भूमिका होता है, समझे ना। पर है क्या, जो कि नियमानुसार अगर ग्राम कचहरी चले, ग्राम पंचायत चले, इसमें जो है इन लोगों की भागीदारी होगी और नियमतः प्रतिदिन इन लोगों को कार्य मिलेगा तो उसका जो दैनिक मजदूरी होगा इन लोगों को भुगतान किया जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं चयन पत्र देने के बाद जो है चयनित हो गए, उसके बाद से कहने जो भी कार्य नहीं हो रहा था या फिर जो उतना एक्टिव मोड में नहीं कर रहे थे, उसको अब अच्छे तरह से किया जाएगा और उस पर जो है कि ध्यान रख के जो भी कार्य हैं उनके द्वारा किया जाएगा। हाँ, इसमें जो है हम लोग जो है ना, हम लोग भी जनप्रतिनिधि से संपर्क करेंगे, संपर्क करके उन लोगों को बताएंगे इन लोगों को जो है इस तरह से कार्य दिया जाए और दिया जाना चाहिए।
बस यही तो प्रयास इन लोगों की मानदेय क्या होती है सर, जो मतलब इतना मेहनत करते हैं ये लोग, जो भी पंचायत में काम करते हैं, तो इन लोगों को सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? सरकार के द्वारा अभी कोई मानदेय फिक्स है नहीं, ठीक है, पर लेकिन कार्य जैसा होगा उसके अनुसार से जो है, अनुभव के अनुसार से उस तरह से मानदेय भुगतान दिया जाएगा। हाँ, अभी वर्तमान में नहीं वर्तमान में नहीं मिल रहा नहीं। तो जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम धनंजय कुमार ठाकुर, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी, प्रखंड रुपौली, जिला पूर्णिया, थाना टीकापट्टी, जो कहिए। तो यहाँ पे जो है कि इस कार्यक्रम को जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों को चयन पत्र दिया गया और लोगों को चयनित किया गया जो पंचायत के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्रयास करेंगे। यहाँ पे मुखिया जी हैं, आपके द्वारा दिया गया, आपकी मौजूदगी में दिया गया, आप यहाँ के मुखिया हैं। मुखिया हम नहीं है, मुखिया प्रतिनिधि है। मुखिया प्रतिनिधि है। हाँ जी। आज जो चयन पत्र दिया गया ग्राम रक्षा दल को, जी। ग्राम के रक्षा के लिए ये रक्षा दल बहाली किया जाता है और आगे जो भी होगा कार्यक्रम, मेला हुआ, उसके बाद कोई भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम हुआ, इनसे सबसे पहले इनसे सहयोग लिया जाएगा और इनका भूमिका बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सरकार का लंबित था कार्य और हम लोग कार्य को अब आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो गए। सभी विभाग लोग, हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि हैं और पंचायत सचिव के द्वारा हम दोनों आदमी मिलके और सभी कर्मी को आज चयन पत्र दिए हैं जो कि इसको आगे बढ़ाने में मदद मिले और सरकार से हम लोग गुहार लगाएंगे जल्द से जल्द इन ग्राम रक्षा दलों को जो इनका दैनिक भुगतान होना चाहिए वो भुगतान हो। हाँ, तब ये लोग सच्चे दिल से कार्य करेंगे। हाँ, तो आपका इशारा जा रहा है कि अगर इनको जो उसका भुगतान नहीं किया जाता है सच्चे दिल से काम नहीं करेंगे। सही बात, स्वाभाविक बात है कि इनको जो आप काम करेंगे उनका दैनिक मजदूरी होना चाहिए। धूप में करेंगे, बरसात में करेंगे, चिलचिलाती धूप में, कोरोना काल में भी ये लोग काम किए थे ग्राम रक्षा दल सब। हम लोग इनसे सहयोग लिए थे, जहाँ जहाँ जाना था सभी क्वारंटाइन सेंटर पे जितने भी क्वारंटाइन सेंटर मेरे पंचायत में बनाया गया था, सभी क्वारंटाइन सेंटर में इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया, योगदान दिया और अभी तक इन लोगों को किसी प्रकार का मजदूरी नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग ग्राम पंचायत के स्तर से चाहते हैं कि अब सरकार से मांग करेंगे इनको जल्द से जल्द इनका नियमित वेतन फिक्स किया जाए, लागू किया जाए ताकि इनको काम करने में और अच्छा लगे। तो अच्छा, ये नियुक्ति पत्र जो दिया गया चयन पत्र, उसमें महिलाएं भी थी या फिर जो कि नहीं, महिलाएं 4-5 महिलाएं को अभी आपके सामने में नियुक्ति पत्र दिया गया है और जेंट्स भी हैं, दोनों लोग हैं और दोनों सभी लोग काम करने में सक्षम हैं और काम करते हैं। जब हम लोग ग्राम पंचायत से कोई भी कार्यक्रम करते हैं और इन लोगों को बुलाते हैं ग्राम रक्षा दल को, ये लोग एकदम टाइम पे आ जाते हैं। सभी कार्यक्रम में ये लोग आते हैं, सभी कार्यक्रम कदम से कदम कहाँ। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है कुछ जो ग्राम रक्षा दल के जो चयन प्राप्त किए हैं, चयन पत्र दिया गया है, उनसे जानते जी आपको चयनित किया गया है ग्राम रक्षा दल के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों के द्वारा जो भी है, मुखिया जी हुए, सचिव साहब हुए और जो भी ग्रामीण के सहयोग से हम लोग 2012 से कार्यरत थे। सब दिन इस सर्टिफिकेट के लिए चयन का गुहार लगा रहे थे मुखिया जी साहब से, सचिव साहब से, लेकिन तभी बोले कि सर अभी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उन लोगों ने हम लोग का कार्य देखते हुए तो वह लोग सोचे कि नहीं, आप लोग का चयन कर देते हैं। अच्छा, कितना समय आप लोगों को जो है कि परेशानी होती होगी जब अभी आपको सैलरी कोई सरकार नहीं दे रही है और कोई मानदेय आपको नहीं मिल रहा है, बावजूद जिसके आप लोग कहीं ना कहीं कार्य करते आ रहे हैं और कर रहे हैं? हम लोग का मेन उद्देश्य है ग्राम का रक्षा करना, कुछ मिले या न मिले। मेरा था कि महात्मा गांधी का जो सपना था साकार करना है। हम लोग सभी ग्राम रक्षा दल यही सोच करके काम कर रहे हैं, आज न कल गांधी जी का सपना पूरा हो जाए और हम लोग कार्यरत करते हुए कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से आप कर रहे थे। तो इन लोगों ग्राम रक्षा दल का जो चयन हुआ है उनमें जो कि जो चयनित हुए उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी हैं और उनसे भी हम जानेंगे थोड़ा सा। बाबू, तो क्या आखिर है जी, आपको भी चयन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको चयन किया गया, कितनी खुशी हो रही है आपको?
हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इस चीज़ के लिए कार्य करने के लिए मिल रहा है ग्राम रक्षा दल में। हम चाहते हैं कि हम जितना हो सके हम अपने ग्राम को रक्षा करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम उसका सामना करें, उसका रक्षा प्रदान करें। रक्षा प्रदान करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कार्य करते हैं तो आपको उसका जो है कि राशि मिलना चाहिए, आपका वेतन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। तो इससे जो है कि आप फीमेल है, महिला है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि जो आपके घर वाले होंगे, जो आपके गार्जियन होंगे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर होगा। हाँ, तो इसको कैसे मेंटेन करते हैं? हम लोग इस चीज़ को काम करने से पहले हम घर को छोड़ के अगर इस चीज़ में काम कर रहे हैं तो हम लोग को इतना विश्वास होता है कि कुछ ना कुछ इस कार्य के प्रति कुछ ना कुछ हम लोग को राशि मिल आ जाए, ताकि हम अपना घर पर और परिवार को चला सकें। इसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को कुछ ना कुछ राशि दिया जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों की सरकार से मांग है, जो अभी लोग ये फ्री सेवा दे रहे थे, जैसा कि बताया जो ग्राम रक्षा दल के नियुक्त हुए सिपाही हैं, उनके द्वारा कि हम लोग निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, और महात्मा गांधी का जो वो एक मोटिव था, उसको उस रास्ते पे हम चलने का प्रयास करते थे, उस पर हम काम कर रहे थे, ताकि महात्मा गांधी की जो सोच थी उसको हम एक समय में पूरा कर सके। वो जो चाहते थे उस काम को हम अच्छे से कर सकें। तो हमारा छोटा सा प्रयास था ये चीज़ आप लोगों को दिखाने का कि किस तरह से हर पंचायतों में अब ये सिलसिला जो है कि जारी होगा। इस पंचायत में जो है कि पहली बार सबसे पहले इन्होंने जो है कि इसका नियुक्ति पत्र दिया है, चयन किया है लोगों का। तो बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें इसमें, और जो है कि अपने ग्राम, अपने पंचायत का रक्षा करें। और बस इतना ही कह के मैं अपने वालियों को विराम देता हूं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग चाहे रक्षा दल में हो ना हो, आपको जो भी है एक ग्रामीण होने के नाते अपने पंचायत के लिए काम करें, अपने प्रखंड के लिए काम करें, अपने जिला के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करते रहे हमेशा। बस इतना ही कह के देखते रहिए SGL न्यूज़ इंडिया, अंबिका न्यूज़ बिहार। जय हिंद।